हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉर्ट वीडियो सीरीज। और आज हम आपके लिए क्लास 6 का चैप्टर लेके आए हैं जो कि क्या है, फूड। बहुत कॉमन टर्म है फूड, यानी कि खाना, बचपन से सुनते आ रहे हैं। अब ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, व्हाई फूड इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। आइए इस बारे में हम बात करते हैं। व्हाई डू वी नीड फूड, पहला ही क्या क्वेश्चन है हमारा, हमें फूड की क्या रिक्वायरमेंट है, हमें फूड की क्या जरूरत है। तो फूड क्या करता है, हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, ताकत देता है हमें। सुनते हैं ना हम कि खाना खाएगा तो ताकत मिलेगी, फूड से क्या मिलती है हमें, ताकत, स्ट्रेंथ। सेकंड थिंग इज ग्रोथ, हमें ग्रो करने में, हमारी बॉडी को ग्रो करने में कौन हेल्प करता है, फूड हेल्प करता है। मम्मी बोलती थी ना, अगर सही से खाना नहीं खाएगा तो छोटा ही रह जाएगा। तो बड़े होने के लिए क्या खाना पड़ता है, फूड खाना पड़ता है। तो फूड हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है। सेकेंड थिंग, स्टेइंग हेल्दी, हमें हेल्दी रहने में, हमें स्वस्थ रहने में कौन हेल्प करता है, फूड हेल्प करता है। मेंटेनेंस, अच्छा मेंटेनेंस से क्या मतलब है, डे टू डे जो हम काम करते हैं, रोजमर्रा के जो हमारे काम होते हैं, अब उन काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमें कंटिन्यूसली सप्लाई चाहिए, कंटिन्यू सप्लाई चाहिए उस एनर्जी की। और वो एनर्जी भी हमें किससे मिलेगी, फूड से मिलेगी। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि ये सब हमें मिल कैसे रहा है, एनर्जी कैसे मिल रही है, या हमें ग्रो करने में कैसे हेल्प हो रही है, फूड हमारी हेल्प करता कैसे, उस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, अच्छा न्यूट्रिएंट्स कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारी बॉडी का नरिशमेंट करते हैं। नरिशमेंट से मतलब हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या ग्रो करने में हेल्प करते हैं। वेरियस फंक्शंस होते हैं, डिजीजेस से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो कुछ ऐसे वेरियस फंक्शंस जो होते हैं वो कौन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं, फूड में प्रेजेंट होते हैं। तो आप समझ आ रहा है कि फूड में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद बात करें अगर हम प्रोटीन की, तो मसल बिल्डिंग, जो हमारी मसल बिल्ड होती है, हमारी मसल्स की जो ग्रोथ होती है, उसमें कौन हेल्प करेगा, हमें प्रोटीन हेल्प करेगा। देन नेक्स्ट इज फैट्स। अगर हम फैट्स की बात करें, फैट्स क्या होते हैं, फैट्स भी हमारे लिए एक एनर्जी रिजर्व का काम करते हैं। मतलब वैसे तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, पर अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बॉडी में कभी क्या हो गई, कमी हो गई, कभी कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, तो हमें एनर्जी कौन देगा, फैट्स देंगे। एक फन फैक्ट, फैट्स जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट से ट्वाइस द एनर्जी देते हैं, मतलब 2 गुना ज्यादा एनर्जी देते हैं। अब ये तो इन न्यूट्रिएंट्स की बात हो गई जो हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। अब कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, ना हमारी मसल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, ना हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, बट क्या करते हैं, ये हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर और भी वेरियस फंक्शंस जो होते हैं बॉडी के, जैसे कि हमारी स्किन की हेल्थ हो गई, हमारे हेयर की हेल्थ हो गई, डिजीजेस से प्रोटेक्ट करना हो गया। ये सारे काम कौन करते हैं, दूसरे न्यूट्रिएंट्स करते हैं, जिन्हें हम जो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए। तो बात करें तो विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या करते हैं, ये हमारी स्किन हेल्थ हो गई, हमारी हेयर की हेल्थ हो गई, हेयर ग्रोथ हो गई, डिजीजेस से प्रोटेक्ट करना हो गया। ये सारा काम कौन कर रहा है, हमारा विटामिन्स और मिनरल्स कर रहा है। ये हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। इसके बाद बात करें डाइटरी फाइबर्स की। डाइटरी फाइबर्स जो है ना वो क्या करता है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे क्लीन करने का, उसे साफ रखने का काम कौन करता है, हमारा डाइटरी फाइबर करता है। मेनली हमें किससे मिलता है डाइटरी फाइबर, हमारी जो वेजिटेबल्स होती है, जो हमारा सैलेड होता है, उससे हमें डाइटरी फाइबर मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाटर, पानी। हम सब जानते हैं पानी क्या काम करता है, सर पीने के काम आता है, पर एक्चुअली होता क्या है ना कि अगर आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे या पानी का कंजप्शन हाई रखेंगे, उतना ही ज्यादा फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा। बेसिकली यही मेन फंक्शन है। अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं सब चीजों के कि हमें किससे मिलते हैं, तो राइस से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन हमें मीट से भी मिल जाता है, मिल्क से भी मिल जाता है। फैट्स की बात करें तो फैट्स हमारे घी हो गया, घी तो सब खाते हैं ना, उससे हमें फैट्स मिल जाता है। विटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन्स मिनरल्स जो होते हैं हमें हमारे फूड के थ्रू ही मिल जाते हैं। मतलब हम जो भी चीजें खाते हैं ना उन सब में विटामिन्स मिनरल्स तो प्रेजेंट होते ही हैं। उसके बाद बात करें डाइटरी फाइबर, मैंने आपको बताया सैलेड हो गया हमारा, हमारी वेजिटेबल्स हो गई, उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं,
डाइटरी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और वाटर तो सबको ही पता है, हमें वाटर सोर्सेज से मिलता है। इसके बाद बारी आती है सोर्सेज ऑफ फूड। हमें फूड कहां कहां से मिलता है? तो दो तरीके के सोर्सेज होते हैं हमारे पास। हमें या तो फूड प्लांट से मिलेगा या हमें फूड एनिमल से मिलेगा। अगर हम प्लांट की बात करें तो अगर प्लांट का हम रूट पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं, जो प्लांट का रूट पार्ट होता है जो कि ग्राउंड के नीचे होता है, अगर वो पार्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे फूड होते हैं जो रूट पार्ट होते हैं प्लांट के? कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, रेडिश हमारा मूली हो गया, देन टर्निप, स्वीट पोटैटो, बीट रूट यानी कि हमारा चुकंदर, ये सब क्या होते हैं? रूट पार्ट होते हैं जो कि हम कंज्यूम करते हैं। तो प्लांट के रूट पार्ट से हमें ये कुछ फूड्स मिले। अगर स्टेम पार्ट की बात करें तो स्टेम से हमें क्या मिलेगा? शुगर केन, गन्ना, गन्ने का जूस सब पीते हैं तो शुगर केन, पटेटो, आलू, तो दिन भर ही मम्मी हमेशा मोस्टली टिफिन में आलू ही तो भेजती है, तो क्या हो गया? आलू, अनियन, जिंजर यानी कि हमारा अदरक। अगर हम प्लांट का लीफ पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं, लीव कंज्यूम कर रहे हैं, तो लीव हम कौन कौन से पार्ट का लीव हम क्या कंज्यूम करते हैं? लेटिस, बर्गर कभी देखा? बर्गर के बीच में जो हरा पत्ता रहता है वो क्या रहता है? लेटिस रहता है। स्पिनच, पालक हमारा, कैबेज हमारी पत्ता गोभी, ये कौन से पार्ट है? हमारे लीफ पार्ट है। इसके बाद बारी आती है सीड्स की। अच्छा, सीड्स भी हम कंज्यूम करते हैं, प्लांट के पार्ट होते हैं ना सीड्स, तो वो भी हम कंज्यूम करते हैं, वो भी हमारे लिए एडिबल होते हैं, हम उन्हें भी खाते हैं। तो सीड्स की बात करें तो मूंग की दाल, किडनी बीन यानी राजमा हमारा, चिकपी हमारे छोले, ये सब क्या है? ये सीड्स हैं जो कि क्या करते हैं? हम कंज्यूम करते हैं, हम खाते हैं। सीरियल्स भी होते हैं कुछ, सीरियल सच एज व्हीट और राइस, ये भी क्या होते हैं? सीड्स ही होते हैं। व्हीट हमारा क्या? गेहूं, राइस चावल, ये भी हम खाते हैं, ये भी सीड्स होते हैं। इसके बाद बात करें एनिमल सोर्सेज की, कि एनिमल से भी तो हमें क्या मिलता है? फूड मिलता है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाता है? मिल्क। मिल्क को क्या बोलते हैं? कंप्लीट फूड बोलते हैं। कंप्लीट फूड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हमें प्रोटीन हो गया, हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, हमारे फैट्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में हमें सब कुछ मिल जाता है मिल्क से। इसलिए मिल्क को क्या बोलते हैं? हम कंप्लीट फूड बोलते हैं। हमें मिल्क किससे मिलता है? गाय से, तो गाय से, भैंस से यानी बफेलो से, मोस्टली एनिमल से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है। तो इसलिए ही ये कैसा है? एनिमल सोर्स है। इसके बाद बारी आती है एग्स की, अंडे। अंडे में भी अगर मैं बात करूं ना तो विटामिन सी छोड़ के मोस्टली हमें बहुत सारे विटामिन हमें इसमें मिल जाते हैं। और प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है, हेल्दी फैट्स का बहुत ही अच्छा सोर्स है। क्या है वो? अंडे। हमें कौन देता है? चिकन से मिलते हैं, तो ये भी क्या है? एक एनिमल सोर्स है। और उसके बाद मीट यानी कि हमारा फ्लैश या हमारा मांस, तो वो भी क्या है? एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। और किससे मिल रहा है? हमें एनिमल से मिल रहा है, तो ऑब्वियसली एनिमल सोर्स हो गया। इसके बाद बारी आती है टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड। इसमें हम बात करेंगे कि अलग अलग कैटेगरीज में हमने एनिमल्स को डिवाइड करा है कि वो किस तरीके का फूड कंज्यूम करते हैं, किस तरीके का फूड खाते हैं। तो बात करते हैं अपना हर्बीवोरस की। हर्बीवोरस ऐसे एनिमल है जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स का कंजप्शन करते हैं। वो कौन से होते हैं हमारे? हर्बीवोरस। एग्जांपल भी की बात करूं मैं तो काऊ, हमारी गाय, वो सिर्फ प्लांट्स खाती है, तो वो क्या है? हर्बीवोरस है। इसके बाद बारी आती है कार्निवोरस की। ऐसे एनिमल जो कि सिर्फ फ्लैश का कंजप्शन करते हैं, जो कि सिर्फ मीट खाते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे कार्निवोरस होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा लायन। लायन को कभी भी आपने मीट खाते हुए ही देखा होगा, आपने कभी भी उसे घास खाते हुए नहीं देखा होगा। उसके बाद बारी आती है ओमनीवोरस की, जो प्लांट्स भी खाते हैं और मीट का कंजप्शन भी करते हैं। वो कौन से होते हैं? हमारे ओमनीवोरस होते हैं। हम खुद ह्यूमंस खुद क्या होते हैं? ओमनीवोरस होते हैं। हमारा बेयर जो होता है यानी कि भालू, वो भी क्या होता है? ओमनीवोरस होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।